कल देश को एड्रेस करते समय नरेंद्र मोदी ने धड़ाधड़ बेशर्मी से इतने झूठ बोले कि भी उसकी गिनती करना ही मुश्किल है। अपने भाषण में जो इन्होंने देश को एड्रेस कम किया, चुनावी रैली वाला भाषण ज्यादा पढ़ा और कांग्रेस का नाम इन्होंने कम से कम 50,000 बार लिया होगा। पता नहीं इनको कांग्रेस से इतना डर क्यों लगता है कि इनके हर सेंटेंस में 3-4 बार कांग्रेस का नाम आ रहा था, जिससे साबित होता है कि मोदी जी कांग्रेस से बहुत डरे हुए हैं। जब से इनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है, जब से इनको 2024 में जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया और जब से ट्रंप ने मोदी को ब्लैकमेल करना शुरू किया, तब से मोदी की जो है हालत खराब है और मोदी को पता है कि ये ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बने भी नहीं रहेंगे। लेकिन कल जो इसने झूठ बोला कि कांग्रेस के खिलाफ, इसने जो बात कही एक एक बात गलत है। इसने कहा कांग्रेस कभी रिफॉर्म का सपोर्ट नहीं करती। कांग्रेस ने ही देश भर में रिफॉर्म किए हैं। आज जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को उस परिस्थिति से आगे बढ़ाया जहां भारत में एक सुई भी मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, ना भारत में एजुकेशन था, ना हेल्थ था, ना ठीक से खाने की व्यवस्था थी। उन सब चीज से भारत को नेहरू जी ने आगे बढ़ाया। भारत को शिक्षा, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दिया। आज एम्स, IIT ये सब एक तरह से भारत में हर तरह का रिफॉर्म ही है, जिसका आज तक भारत की वजह से देश का विश्व भर में नाम होता है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश भर में हरित क्रांति लाई, देश भर में एग्रीकल्चर का रिफॉर्म किया। इंदिरा गांधी जी ने आज देश भर में महिला सशक्तिकरण और बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए, देश के डिफेंस को सॉलिड किया। राजीव गांधी जी ने अपने 5 साल के टेन्योर में जितना रिफॉर्म किया वो तो गिनते गिनते मोदी थक जाएगा। उन्होंने देश भर में ग्राम पंचायती राज का रिफॉर्म लाकर जो ग्रास रूट लेवल पे हर आदमी को एम्पावर किया, महिलाओं को एम्पावर किया, डेमोक्रेसी का एक रिफॉर्म लाके देश भर में ग्रास रूट लेवल पे सबको जो पावर दिया अपना ग्राम पंचायती शासन खुद चुनने का, उससे बड़ा रिफॉर्म कोई हो नहीं सकता है। राजीव गांधी जी ने देश भर में डिजिटल क्रांति लाई, डिजिटल रिफॉर्म किया कंप्यूटर्स लाकर, जिसका उस समय भाजपाइयों ने बहुत विरोध किया था। राजीव गांधी जी ने देश भर में एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए, देश भर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए, जिसमें 18 साल की उम्र वाले हर यूथ को वोट देने का राइट दिया। ऐसा करते करते आज रिफॉर्म्स की वजह से ही भारत विश्व में अपनी जो है साख इतनी ऊंची रख पाता है। जब मनमोहन सिंह जी आए, मनमोहन सिंह जी ने देश को ट्रेड रिफॉर्म्स, आर्थिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दिए, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी खुली। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स दिए, देश को जीडीपी को 8% ग्रो करके एक तरह से भारत को बहुत बड़ा आगे बढ़ाया और भारत की इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट करने की पूरी कोशिश की। उनके राज्य में SEZ इतने सारे बने, देश भर में इंडस्ट्रीज बनी। और जो मोदी जी झूठ बोलते हैं कि आज मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी रही है, इससे बड़ा झूठ तो हो नहीं सकता, क्योंकि आज कांग्रेस ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री दिया, कांग्रेस ने देश को प्रथम महिला राष्ट्रपति दिया, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष दिया। आज कांग्रेस ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया और कांग्रेस कई बार कोशिश करती रही महिला आरक्षण बिल पास करने की जब उनकी सरकार थी, लेकिन यही भाजपाई उस समय विपक्ष में रहकर उस बिल का सपोर्ट नहीं करते थे। फिर मोदी ने कल कहा कि कांग्रेस आधार और GST का विरोध करती है, इससे बड़ा सफेद झूठ तो हो नहीं सकता है। GST कांग्रेस का ही लाया हुआ रिफॉर्म था, जिसका खुद नरेंद्र मोदी ने बेशर्मी से मुख्यमंत्री रहते हुए विरोध किया था। आज उस विरोध की वजह से कांग्रेस GST नहीं ला पाई। आधार जो कांग्रेस की ही स्कीम थी, 2014 में जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ऑलमोस्ट 60-65 करोड़ लोगों का आधार बन चुका था। तो किस बेसिस पे ये आदमी बोलता है कि कांग्रेस ने आधार और GST का विरोध किया? कांग्रेस ने मोदी की GST का विरोध किया जो 4 रेट्स थी। आज कांग्रेस की GST 1 नेशन 1 रेट की थी और मोदी ने अपनी गलती जो 10 साल पहले की थी वो खुद रियलाइज करके पिछले साल GST की 2 रेट्स हटाकर सिर्फ 2 रेट्स रखी, 5% और 18%। तो मोदी अपनी गलती को छुपाने के लिए हर बात पे कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर सकता है। आज मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस ने UPI का विरोध किया। अरे भाई, UPI भी कांग्रेस के ही समय आई थी। 2011-12 में UPI बन चुकी थी और वो ट्रायल में चल रही थी। अगर कांग्रेस की सरकार 2014 में आती तो वो तभी लागू भी हो जाती। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद UPI को 2-3 साल ठंडे बस्ते में डाल दिया और फिर क्रेडिट लेने के लिए उसको अपने नाम से जो 2016 में 17 के आसपास उसको जो जनता के बीच में लागू किया।